हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न में बोला जा रहा है सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। सूर्य के संगठन में कौन सहायक गैस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के संगठन में सहायक होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम, क्यों वहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन हीलियम में बदलते रहता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। किसके किसके उपग्रह नहीं हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि शुरू में जो दो ग्रह हैं उसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो शुरू में कौन कौन दो ग्रह हैं? तो पहले नंबर पे बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी आती है जिसके पास आप लोगों को पता होगा कि एक उपग्रह चंद्रमा है। इसमें बोला गया किसके पास उपग्रह नहीं है। इधर जितने भी ग्रह आते हैं सभी के पास उपग्रह हैं, सभी के पास उपग्रह, लेकिन इन दो ग्रहों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये दोनों कौन कौन ग्रह हैं? तो बुध और शुक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा बुध तथा शुक्र। बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। देखिए सूर्य से जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा तो उसके परिक्रमण काल मतलब सूर्य के चक्कर लगाने का काल यानी समय अवधि भी बढ़ते जाता है। तो पहले नंबर पे कौन आता है? बुध ग्रह। तो सबसे अधिक समय में मतलब सबसे जल्दी कौन चक्कर लगा लेगा? तो बुध ग्रह लगा लेगा। और सबसे दूर पे कौन आते हैं? वरुण। तो वरुण ग्रह सबसे लेट से लगाएंगे, मतलब उसको ज़्यादा समय लगेगा। देखिए घूमना इसको इतना ही घूमना पड़ रहा है और किसी को इतना घूमना पड़ रहा है, तो जो कम घूमेगा वही तो जल्दी चक्कर लगाएगा। ये नहीं, सबसे नज़दीक वाला जल्दी चक्कर लगाता है, मतलब परिक्रमण काल उसकी कम होती है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे परिक्रमण काल भी बढ़ते जाता है। तो इसमें बोला गया सबसे कम, तो सबसे कम क्या हो जाएगा? बुध। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है बुध ग्रह। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है बुध ग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब बुध ग्रह। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न बोला जा रहा है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। देखिए अधिकतम दूरी को हम लोग अपसौर कहते हैं, सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं और सूर्य से न्यूनतम दूरी को हम लोग उपसौर कहते हैं। अब देखिए इसका याद रखने का सबसे बेस्ट ट्रिक है कि जैसे देखिए जैसे क्या होता है कि राष्ट्रपति होता है और एक उपराष्ट्रपति, इसमें से बड़े कौन होते हैं? राष्ट्रपति बड़े होते हैं, इसके पास ज़्यादा पावर होता है। लेकिन इसी से एक और होता है उपराष्ट्रपति, इसके पास कम पावर होता है। ये कम की बात किए तो उप लग गया, जैसे मुखिया उप मुखिया, छोटा होता है उप मुखिया। उप का मतलब क्या होता है? छोटा। इसलिए मतलब निकट यानी कम दूरी किसका होगा? छोटा दूरी उपसौर और अधिकतम दूरी अपसौर। तो इसमें बोला गया है अधिकतम, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा अपसौर। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है कि निम्न में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। खगोलीय एकक किसके किसके बीच की दूरी को कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो भी डिस्टेंस है इसी के औसत को हम लोग खगोलीय एकक कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी के औसत को हम लोग खगोलीय एकक कहते हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन हम लोग किसको कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को हम लोग पृथ्वी की बहन कहते हैं। चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पर है शुक्र ग्रह। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है शुक्र ग्रह, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में है शुक्र ग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को ही हम लोग भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह इसी को बोलते हैं। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की भगिनी इसी को बोलते हैं, पृथ्वी की भतीजी इसी को बोलते हैं, पृथ्वी की बहन इसी को बोलते हैं, पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह इसी को बोलते हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है।
यानी इवनिंग स्टार किसे कहते हैं हम लोग, शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। मॉर्निंग स्टार भी इसी को कहते हैं। आगे देखिए बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है और ये सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। और उसके बाद क्या है, पृथ्वी ग्रह को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। उसके बाद है मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। इसके पास दो उपग्रह है। इसके पास दो उपग्रह कौन कौन सा है, फोबोस और डिमोस, जिसमें से डिमोस हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत संताप मंडल में पाई जाती है। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है संताप मंडल। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है संताप मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा संताप मंडल। संताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और ओजोन परत क्या करती है, तो हम लोगों को पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है। देखिए अगले प्रश्न में है पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। पृथ्वी से सबसे करीब कौन मंडल है, तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। और सबसे अंतिम में कौन आते हैं, बहिष मंडल हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सूर्य का समीपतम ग्रह। तो सूर्य का सबसे समीपतम ग्रह कौन सा है, बुध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे नंबर पर मंगल, पाँचवें नंबर पर बृहस्पति, छठे नंबर पर शनि, उसके बाद सातवें नंबर पर अरुण, आठवें नंबर पर वरुण आता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है कि सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा हो जाएगा, सबसे अंतिम में कौन आते हैं, वरुण। क्योंकि आपको बताए हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सबसे अंतिम में कौन आते हैं, वरुण ग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वाधिक दूर में कौन हो जाएगा, वरुण ग्रह। बृहस्पति ग्रह को हम लोग हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं और इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। उसके बाद है मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके पास दो उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, जिसमें से डिमोस हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। उसके बाद है शनि ग्रह को हम लोग इसके पास सबसे अधिक उपग्रह है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और इसके पास 7 छल्ला पाया जाता है। 7 छल्ला इसके पास पाया जाता है, मतलब चक्र पाया जाता है और ये दूसरे नंबर पर आती है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है और उसका दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। और शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है, मतलब ये जल में अगर रख दिया जाए तो ये तैरने लगेगी। और सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, तो पृथ्वी का है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है कि सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह हम लोग शुक्र ग्रह को कहते हैं और ये सबसे गर्म ग्रह भी इसी को बोलते हैं। उसके बाद है बुध ग्रह। तो बुध ग्रह ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह। अब देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है, बुध है। इसका मतलब इसका तापमान सबसे अधिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शुक्र ग्रह का तापमान सबसे अधिक है। क्योंकि बुध ग्रह के पास वायुमंडल नहीं है, जिस कारण से उसका वायुमंडल गर्म नहीं हो पाता, इसलिए वो गर्म ग्रह नहीं है। उसके बाद शुक्र ग्रह के पास वायुमंडल है, अपना वायुमंडल है, जिस कारण से उसका वायुमंडल गर्म हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। लाल ग्रह हम लोग किसको कहते हैं, मंगल को कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल। और इसके पास दो उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, जिसमें से डिमोस हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। उसके बाद बुध ग्रह को हम लोग सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कहते हैं। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बृहस्पति ग्रह को हम लोग हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और इसको हम लोग पीला ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद शुक्र ग्रह को आप लोग को पता ही होगा, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इससे हम लोग भोर का तारा, शाम का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पृथ्वी की बहन, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सब इसी को बोलते हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व की बात करेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन यही अगर धातु की बात करते तो धातु हो जाता
एल्युमिनियम, धातु हो जाता है एल्युमिनियम। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया तत्व, तो तत्व हो जाएगा ऑक्सीजन। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है ऑक्सीजन। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में है ऑक्सीजन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है, तो सबसे अधिक उपग्रह शनि ग्रह के पास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शनि। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। और चंद्रमा को ही हम लोग पृथ्वी का सबसे नज़दीकी खगोलीय पिंड कहा जाता है, मतलब पृथ्वी का सबसे नज़दीकी खगोलीय पिंड कौन है, चंद्रमा है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है, तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है, इसका सही आंसर हो जाएगा 89। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम लोग बाह्य मंडल कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाह्य मंडल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा बाह्य मंडल। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा इस चैनल पे। और अगर यदि आप लोग और भी वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे जितने भी वीडियो हैं, तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में सब सारा वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। और अभी बिहार एसएससी का फॉर्म आया है, तो उसके लिए भी एक बैच लेकर के आए हैं, जो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्लास को